हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हाउ टू बाय एंड सेल शेयर ऑन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट पर हम बाय सेल कैसे करते हैं, यही सारा कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने अपना ग्रो ऐप ओपन कर लिया है और ग्रो ऐप में ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक स्टॉक है, एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। FNOB होता है, ठीक है। तो वो अभी हमारा फ़िलहाल एक्टिवेट नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी कंपनी जैसे जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जोमेटो हो गया, NTPC ग्रीन एनर्जी हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, ये सारा कुछ है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं। तो हमें अगर जैसे किसी भी कंपनी के हमें शेयर खरीदना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यही जो है यहाँ पर करना होता है। अब जैसे मान लो हमें किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना है, मान लो यहाँ पर जोमेटो है, ठीक है। तो हमें जोमेटो के शेयर खरीदना है, ठीक है। तो जोमेटो का शेयर अभी प्रेजेंट टाइम में 302 रुपये 50 पैसे का एक शेयर, यानी कोई चीज़ है 302 रुपये 50 पैसे की है, ठीक। अब 302 रुपये 50 पैसे की कोई चीज़ है और फिर आगे जाकर वो 500 की, 600 की, या मान लो 150 की रह जाए। अगर 150 की रह जाती तो यानी कि उसकी जो है वैल्यू गिर गई है। और अगर 302 से मान लो 350 चली गई या 310 तक चली गई, तो इसकी जो है एक शेयर की कीमत 8 रुपये बढ़ जाएगी, एक शेयर की। अब आप कहोगे कि जो है हमारा एक शेयर पर 8 ही रुपये का फ़ायदा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई अगर जैसे मान लो खरीद रहा है शेयर तो वो एक दो नहीं खरीदता है। अगर खरीदना भी चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खरीद सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। पर यहाँ पर जो है वो अपना शेयर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ज़्यादा लॉस भी होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जोमेटो का शेयर यहाँ पर गिर रहा है और टाटा मोटर्स सारी कंपनियों का शेयर वगैरह गिर रहा है। तो जैसे हमें शेयर्स खरीदना है, यहाँ पर निफ्टी 50 भी चलता है। निफ्टी 50 में अगर देखें जाकर तो निफ्टी 50 का भी जो है मार्केट यहाँ पर अप जा रहा है, यानी कि ग्रीन बन रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो रेड कैंडल बन रहा है, यानी कि डाउन जा रहा है। तो मार्केट अप डाउन हो रहा है, ठीक है। अब ये दिखता कैसा है, ठीक है, वो भी सारा कुछ आपको दिखा देते। जैसे जोमेटो वाले में गए, अब यहाँ पर ये देखिए जो है अगर हम इस चार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर ये देखिए जो है रेड कैंडल बन रही है, यानी लाल लाइन बन रही। लाल लाइन नीचे की ओर, अगर लाल लाइन आप समझते हो कि लाल लाइन खतरा होता है और ग्रीन लाइन समृद्धि या विकास का प्रतीक होता है, ठीक है। अगर ग्रीन लाइन बन रही है तो वो ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है और रेड लाइन बन रही है यानी कि वो मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। अगर जैसे मान लो हमें सपोज दैट इसी का शेयर खरीदना है, जैसे जोमेटो का ही शेयर हमको खरीदना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम, अगर आपके में ये यहाँ पर कोई भी कंपनी है, कोई ज़रूरी नहीं है आप जोमेटो में ही खरीदिए, ठीक है। अगर आपके में जोमेटो नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए जोमेटो, ठीक। यहाँ पर जोमेटो में आएंगे और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो स्टॉक होता है, स्टॉक वाले ऑप्शन में जाइए। ये यहाँ पर जो दिख रहा है स्टॉक जैसा, ठीक है। और ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन होता है ये यहाँ पर जो निफ्टी 50 वगैरह चलता है ना, ये यहाँ पर जो निफ्टी 50 वो इसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और इसमें यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पर जैसे निफ्टी 50 हो गए तो यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यहाँ पर ऐड होती हैं, यानी 50 कंपनी, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें ऐड हो, जो टॉप पर चलती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड होती हैं, ठीक है। अब उन वो निफ्टी 50 में ऐड हो जाती है। अब निफ्टी 50 में कोई पैसा लगाता है तो वहाँ पर ये मार्केट अप डाउन होता रहता है। अगर अप हुआ तो उसको फ़ायदा होगा, अगर डाउन हुआ तो लॉस होगा, यही सारा कुछ चलता रहता है। तो फिलहाल अगर हम शेयर बाय करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो हम जोमेटो पे गए, अभी हमें इसका शेयर बाय करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बाय वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें एक शेयर खरीदना है तो एक शेयर के लिए हमें यहाँ पर 303 रुपये देने पड़ेंगे, एक शेयर के लिए। और अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रखा जाए यहाँ पर 301 रुपये
65 पैसे अगर हम लिमिट लगा दें तो लिमिट के हिसाब से हम खरीद सकते हैं। जैसे मान लो हमें एक समोसा खरीदना है, ठीक है, एक समोसा 5 रुपये का है, अब वो गड़बड़ भी रहा है, आप चाहते हो मैं 5 ही रुपये का एक समोसा खरीदूँ। जब उस समोसे का रेट 5 रुपये हो जाए तब वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बाय हो जाएगा। और अगर घटा बढ़ा मतलब 5 से 6 हो गया, 7 हो गया तो वो नहीं आएगा, तो 5 पर जब आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। और मार्केट के हिसाब से अगर हम देखे जाएँ यहाँ पर, जैसे मान लो मार्केट हमने कर दिया, तो मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी, जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, जैसे मान लो आज मार्केट गए, अब कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से मिलेगी। मार्केट का जो भी रेट होगा, जैसे 10 रुपये समोसे हो गया तो 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ होता है। जैसे मान लो मैं एक शेयर यहाँ पर खरीदना है, जैसे हम बाय पर गए, अब यहाँ पर मैं एक शेयर खरीदना है। और डिलीवरी में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी हो गया, इंट्राडे हो गया। अब जैसे मान लो मैं एक शेयर यहाँ पर डिलीवरी में खरीदना है तो एक शेयर की कीमत यहाँ पर हमें लगभग 304 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक। एक शेयर 304 रुपये का, किसमें? डिलीवरी में। डिलीवरी में अगर कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो तो उसको जब तक चाहे तब तक आप होल्ड कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। आपको लग रहा है कि जो है कल मार्केट डाउन है, आज मार्केट डाउन है तो मैं कुछ दिन और होल्ड कर लेता हूँ, शायद मार्केट अप चला जाए, तो अप गया तो आपको जो है फ़ायदा होगा, और जब अप जाए तो आप इसको तुरंत सेल कर दीजिए और जो है आप पैसे विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गई डिलीवरी की बातें। अब अगर हम यहाँ पर इंट्राडे में जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए इंट्राडे, इंट्राडे में अगर एक शेयर हम खरीद रहे हैं तो वो हमें 61 रुपये का पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, 61 रुपये का इंट्राडे में पड़ रहा है, और डिलीवरी में अगर हम वही चीज़ खरीद रहे हैं तो 303 रुपये का पड़ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इंट्राडे में हमें जो है 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि 5x यानी कि 5 टाइम्स, यानी 5 गुना हमें छूट मिलती है। समझ रहे हो, डिस्काउंट जो है हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इंट्राडे में अगर आप जैसे आज खरीद रहे हो तो सुबह के 9:15 AM से मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 पर ऑफ होता है, ठीक है। तो 3:30 से पहले आपको जो है उसको सेल करना होगा। अगर आप नहीं सेल करते हो तो वो ऑटोमेटिक जो है सेल हो जाएगा, और साथ में आपको पेनल्टी या टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम जो है डिलीवरी में हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें शेयर खरीदने, जैसे मान लो हमें 8 खरीदने हैं तो 8 के लिए यहाँ पर 2423, अगर मान लो हम 9 खरीद रहे हैं तो 9 के लिए हमें 2726 रुपये हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यानी बाय करना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दें तो सिंपल हमारा ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बाय पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए बाय ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली हो गया है, यहाँ पर ये देखिए। अब यहाँ पर डन करते हैं और फिर यहाँ पर बैक में जाते हैं। अब यहाँ पर ये अगर हम जैसे अपना ऑर्डर देखना चाहें तो हमारा ऑर्डर है कहाँ, ठीक है। तो ऑर्डर देखने के लिए आप होल्डिंग में चले जाइए। होल्डिंग में ये देखिए जो है हमने जोमेटो का शेयर खरीदा है, जोमेटो के हमने 9 शेयर खरीदे हैं यहाँ पर, ठीक। अब 9 शेयर में यहाँ पर देखिए बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर अगर हम जैसे जाएं जोमेटो, यहाँ से बैक आते हैं थोड़ा, यहाँ पर एक्सप्लोर वाले में आते हैं यहाँ पर ये देखिए जैसे मान लो 301 रुपये का एक शेयर था, ठीक है। अभी मार्केट घट बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा 2 रुपये 95 पैसे का या कितने का भी लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या है कि जो है उसको डिलीवरी में बाय किया है, डिलीवरी में, ठीक है। डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आज हमने बाय किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम आज ही उसको बेचें। अगर ये 301 का है, मान लो अगर वो 200 पर भी चला जाता है, ठीक है, तो हम उसको सेल ही नहीं करेंगे, हम उसको बेचेंगे ही नहीं, ठीक। अब उसकी वैल्यू क्या है, अगर बढ़ रही है, जैसे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मान लो 5 दिन हो गए, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, अगर वो बढ़ रही है तब हम उसको सेल करेंगे, नहीं तो उसको नहीं सेल करेंगे और जो है हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या आपको यहाँ पर शेयर जो है बाय करना है और सेल करना है।
अब यहाँ पर अगर हम जैसे जाएँ, अगर होल्डिंग में अगर हमको सेल करना है तो सिंपली से यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम सेल पर क्लिक कर देंगे और सिंपली से हमारा सेल शेयर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 9 हमने शेयर खरीदे हैं और 9 शेयर की कीमत यहाँ पर 2712 रुपये हमने पे किया है, ठीक है, 2717 रुपये, और उसकी वैल्यू अभी के टाइम में 2711 हो गई है, यानी कि मार्केट डाउन जा रहा है उसका। तो कोई ज़रूर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर मार्केट उसका डाउन जा रहा है, हमने डिलीवरी में ख़रीदा है और वो इन फ्यूचर अगर बढ़ेगी तो मैं उसको सेल करूँगा, अन्यथा सेल नहीं करूँगा और मेरा लॉस नहीं होगा। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे। निफ्टी 50 में यही सारा कुछ होता है। निफ्टी 50 में देखिए उसका भी मार्केट यहाँ पर डाउन जा रहा है, निफ्टी 50 का। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये देखिए जो है इसका मार्केट अप जा रहा है, 39 रुपये या 41 रुपये अप जा रहा है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पर टॉप बैंक ऐड होती हैं, जैसे HDFC हो गई, अपना बड़ी बड़ी बैंक जो हैं यहाँ पर ऐड होती हैं, यहाँ पर कंपनीज ऐड होती है। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे कि कैसे क्या आपको बाय और सेल करना है। और जो है फर्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी के अगर आप सेल खरीदना है, जैसे मान लो BSE का हमको खरीदना है, यहाँ पर BSE में जाएं तो हमें जो है इसका मतलब ये जो चार्ट बन रहा है हमें इसका आल चार्ट देखना पड़ेगा। तो आल चार्ट पर आल वाले में जाएंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। 2017 में जब ये चालू हुई थी तो इसकी वैल्यू थी, एक शेयर की कीमत 312 रुपये। आज के टाइम में यहाँ पर ये देखिए 5433-34 रुपये करके चल रही है, ठीक है। तो ये ज़रूर देखिए, अगर वहाँ से जो है कोई भी अगर यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी कंपनी है तो उसका शेयर डाउन ही जा रहा है और आप उसको खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उसको उसका शेयर अभी अप ही नहीं हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो अप होगा, ठीक है। तो डिलीवरी इंट्राडे में ये आप अंतर भी समझ गए और कैसे क्या आपको बाय करना है, किस कंपनी का बाय करना है, आप उसका जो है चार्ट ज़रूर देख लीजिए फिर ही बाय कीजिए, वरना बाय नहीं कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेक्नो विपिन नाम से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाना, टेक्नो विपिन लिख देना और वहाँ पर ये चैनल आ जाएगा। यहाँ पर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।